एवरीबडी, सभी देखने वालों को, सभी सुनने वालों को, जो भी मेरी वीडियो देख रहा है, जो भी सुन रहा है, उनको मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार। आज की वीडियो मेरी दो भागों में होगी, क्योंकि थोड़ा सा काफ़ी लंबी है। इसलिए एक ही वीडियो में इतना स्पेस नहीं है कि मैं उसको एक ही वीडियो में बयां कर सकूं। आपको नेक्स्ट वीडियो भी पार्ट 2 भी देखनी पड़ेगी, और ये पार्ट 1 है। तो आज की वीडियो का टाइटल है ईश्वरीय शक्ति या ईश्वर की इच्छा। हमें यहां धरती पर किसने बुलाया? ये कोई वैज्ञानिक तथ्य तो नहीं है। वैज्ञानिकों का काम है कि सिर्फ ग्रहों की प्रक्रिया पर ध्यान रखना कि वो किस तरह से काम कर रही है, न कि उन्हें किसी काम को करने के लिए बाध्य करना या मजबूर करना। तो फिर उन्हें बाध्य कौन कर रहा है? फिर उन ग्रहों को बाध्य कौन कर रहा है? बुध है, शुक्र है, अपना अर्थ है, जुपिटर है, अपने ये 2-3 और है, टोटल जो 8 ग्रह है हमारे, उनको घूमने के लिए बाध्य कौन कर रहा है? अरे कहां से आए, क्यों आए? इतना बड़ा ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड किसने बनाया? माने कुछ वैज्ञानिक तथ्य भी हैं, लेकिन ये पूरी देन जो ईश्वरीय देन है, इस बात का मेरे पास पुख्ता सबूत है। और वीडियो में अंत तक बने रहे इन पुख्ता सबूतों का आनंद लेने के लिए। ईश्वर एक है। उसके मन में एक बार एक विचार आया कि क्यों ना मैं एक सृष्टि की रचना करूं, और सृष्टि की रचना के लिए उसको क्या क्या चाहिए, किस किस उपकरण की जरूरत पड़ेगी, पहले उसने सोचा। सबसे पहले उसने सूरज का निर्माण किया। मानता को हाइड्रोजन से बना है, हाइड्रोजन से मिलकर हीलियम की गैस ये बनती है, तो उसमें एक तेज प्रकाश के साथ साथ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। पर गर्मी सूरज के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। तो सबसे पहले सूरज का उसने आविष्कार किया। फिर उसके बाद सारे ग्रहों की रचना की। हर एक को अपना अपना काम सौंपा है। हर एक को बोला है कि तुमने सिर्फ और सिर्फ अपनी कक्षा में घूमना है, अपनी कक्षा के चक्कर लगाने हैं, किसी दूसरे की कक्षा में प्रवेश नहीं करना। ये किसी वैज्ञानिक ने तो रखा नहीं है कि बुध को यहाँ रखेंगे, बृहस्पति को यहाँ रखना है, पृथ्वी को यहाँ रखना है। ऐसा तो इतना बड़ा ब्रह्मांड है, अगर सब घूमते रहें तो सब एक दूसरे से टकराते जाएंगे। उनको सिस्टमैटिकली ढंग से किसने रखा? विज्ञान ने। ये तो आप भी भली बात जानते हैं, विज्ञान तो बाद में बना है। जिसने उनको लगाया, लाइन पे लगाया, किसने क्या काम करना है, किसने क्या काम करना है, किसने क्या काम है, वो सारा जिसने भी सिस्टम बनाया है, उसी का नाम ईश्वर है। कि कोई भी ग्रह किसी और ग्रह की कक्षा में नहीं जाएगा और न किसी से टकराएगा। सब अपने अपने सर्कल में घूमेंगे और सूर्य का चक्कर लगाएंगे। इतनी भारी भरकम पृथ्वी है, इतना पृथ्वी से 3 गुना ज्यादा बृहस्पति है।
इतने बड़े बड़े ग्रह हैं, उनको वहाँ टिकाया हुआ है। साइंस ने टिकाया है। वो स्पेस में है बिना किसी सपोर्ट के। तो कौन उसको, किसने उसको सपोर्ट दिया है? एक वो शक्ति है। उसने सोचा कि मैं इनको बना तो दिया, लेकिन इनको ऊपर स्पेस में जहां कोई जगह ही नहीं, जहां कोई सपोर्ट ही नहीं, इनको कैसे रखा जाए? फिर उसने ग्रेविटी की एक जो बल है, एक जो शक्ति है, उसी उसको रखा, उसकी खोज की। उसको ग्रेविटी से भरपूर जो शक्ति है वो सूर्य को दे दी। और सूर्य को जब ग्रेविटी दे दी तो वो सारे अपनी ग्रेविटी की ताकत से सब जितने भी ग्रह लाइन में लगे हैं उनको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। ये जो ग्रेविटी है साइंस ने तो नहीं दी, है ना? फिर हर ग्रह को उसने ग्रेविटी दी है कि एक दूसरे के उसमें आकर्षण में आते रहेंगे और बैलेंस बना रहेगा। फिर जब उन्होंने पृथ्वी की रचना की है, जहां उन्होंने हमें भेजा है, हर प्राणी को भेजा है, हमारी पूरी व्यवस्था की है कि हमें न ठंड लगे, न गर्मी लगे, न हम बरसात में रहें, न बर्फ में रहें। उसके लिए फिर उसने जब पृथ्वी की रचना की है तो उसने देखा कि खाली पृथ्वी की रचना करने से जीवन संभव नहीं है। उसने पृथ्वी की इस तरह संरचना की है कि वो सूरज की परिक्रमा करे, वो भी रोटेशन से, रेवोल्यूशन से नहीं, रोटेशन से, जिसको हम विज्ञान की भाषा में घूर्णन गति कहते हैं। घूमेगा, घूम घूम के सूरज की परिक्रमा करेगा कि घूमने से जो है दिन रात होंगे। बाकी ग्रह सूरज की परिक्रमा कर रहे हैं सीधे, जो भी हिस्सा सूरज की तरफ आ रहा है वहां दिन ही दिन है, जो नहीं आ रहा है वहां सिर्फ रात ही रात है। ऐसे में फिर भी जीवन असंभव है। फिर उसने क्या किया, उसने यहां पर उसने जो है ईश्वर को संज्ञा, ईश्वरीय संज्ञा है उसने का मतलब है कि मैं ईश्वर की तरफ इशारा कर रहा हूं। उसने फिर पृथ्वी को एक अंश में तिरछा करके उसको घुमाया कि ये पृथ्वी चक्कर तो मारेगी सूरज का, लेकिन घूम घूम के। जबकि वो सिस्टम चंद्रमा पे नहीं है। चंद्रमा पे पृथ्वी ने अपने ये ग्रेविटी से उसको लॉक कर दिया है चांद को, और वो सिर्फ एक ही तरफ का हिस्सा हमें नजर आता है। अगर ऐसा ही सिर्फ एक ही हिस्सा अगर घूमता तो पृथ्वी में जीवन फिर ना के बराबर होता ही नहीं। अगर जहाँ सिर्फ धूप होती वहाँ धूप ही होती, इतनी गर्मी हो जाती, कोई जीव प्राणी जिंदा ही नहीं रह सकता था। और दूसरे हिस्से में सिर्फ रात होती तो वहाँ बर्फ का टीला बन जाता। इसलिए उसने कहा कि नहीं, पृथ्वी पर मैं पानी भी दूंगा और उसको रोटेशन वाइज को घूमेगा कि दिन भी होगा रात भी होगी, हम हर मौसम का आनंद लेते रहेंगे। और इतनी उसकी चाल पृथ्वी की धीरे रखी है कि हम हर मौसम का आनंद लें। ये नहीं कि ऐसे घूमती जा रही कि हमें पता नहीं चल रहा है कि कब रात हो गई, कब दिन हो गया, कब बारिश होगी, कब बसंत आ गया, कब गर्मी आ गई। नहीं, कम से कम 3 महीने का आनंद हम हर मौसम में ले सकते हैं।
ये सब अपने आप तो नहीं हुआ। ये ईश्वरीय देन नहीं तो और क्या है। पृथ्वी के बाद फिर उन्होंने चांद बनाया। जो चांद हमें अपनी ओर खींच रहा है और हमारी पृथ्वी अपनी जगह पर बिना हिचकोले खाए हुए निरंतर अपना काम कर रही है और हम प्राणी आनंद ले रहे हैं। वंदनीय है वो। सोचो, आकाश गंगा में इतने तारे हैं, इतना इतना बड़ा सौर मंडल है हमारा। कभी कोई किसी न किसी से टकरा तो जाता, लेकिन नहीं, कोई ग्रह किसी से टकराता नहीं है। सब एक दूसरे को बांधे हुए हैं। तो ये किसने बांधे? बिना किसी सपोर्ट के। हम बिना किसी सपोर्ट के तो एक सेकंड नहीं टिक सकते कहीं पे। इतनी बड़ी धरती, इतना बड़ा चंद्रमा, इतना बड़ा बृहस्पति, इतना बड़ा शनि, बुध, शुक्र, इतना बड़ा सूरज बिना किसी सहारे के अपनी जगह अपने स्थान पर स्थिर है और अपना काम ईमानदारी से निभा रहे हैं। ये नहीं कि किसी को ज्यादा गर्मी दे रहा है, किसी को कम दे रहा है, नहीं। हर प्राणी के लिए, हर प्राणी उसके लिए एक है। कहने का मतलब है कि कोई न कोई पावर है जो इतनी बड़ी सृष्टि को चला रही है। साइंस तो कहता है कि ये सब कुदरती हो रहा है, बस अचानक ही है सारा कुछ। ये सारी मिट्टी और कण इकट्ठे हो गए तो सूरज बन गया, ये मिट्टी कण इकट्ठे हो गए तो पृथ्वी बनी। ठीक है, बन गए, लेकिन ये किसने बनाया? इसका ये बनाने वाला कोई तो है ना। और इतना सिस्टमेटिकली कैसे बन गया? सोचने वाली बात है कि इतना सिस्टमेटिकली सौर मंडल में हमारे जितने भी ग्रह सिस्टमेटिकली कैसे काम कर रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। मानता ठीक है, कोई हर ग्रह अपने अपने हिसाब से बनाए। कोई बिल्कुल हवा का बना, ऐसे कि धूल के कण है उसका बन गया, डिस्क बन गई, वो बन गया है। किसी में बृहस्पति में सतह नहीं है, वहाँ हम जा नहीं सकते हैं। चंद्रमा पे ऑक्सीजन नहीं है, वायुमंडल नहीं है, वहाँ हम रह नहीं सकते। बुध में, मंगल में पानी नहीं है, वहाँ हम रह नहीं सकते हैं। लेकिन उस सबको बनाया कि पृथ्वी की ग्रेविटी बनती रहे, उसका संतुलन बना रहे। खाली पहले उन्होंने पृथ्वी बनाई होगी तो सोचा होगा कि नहीं, और ग्रह भी इसके लिए जरूरी हैं। अकेले पृथ्वी नहीं घूमेगी पूरे सौर मंडल में। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि सिर्फ और सिर्फ एक पावर है जो हम सबको जनरेट कर रही है। हम वैज्ञानिक तो सिर्फ उस पर खोज कर रहे हैं कि चंद्रमा पर क्या है, उसमें बड़े बड़े गड्ढे क्यों हैं, मंगल में क्या है, उसमें क्या है। अपने जो स्पेस स्टेशन हमने जो बनाए हैं, ऊपर सैटेलाइट जो बनाए हैं, उससे हम सिर्फ उनका निरीक्षण कर सकते हैं वो कैसे वर्क करें। ना कि उनको कोई हम ये मजबूर करेंगे कि पृथ्वी नहीं तो यहाँ नहीं वहाँ घूम, मंगल तो यहाँ नहीं वहाँ घूम। इतनी पावर किसी में नहीं है कि हम उनका बाल बांका भी कर सकें। इतने बड़े ब्रह्मांड में हमारी क्या औकात है? कुछ भी नहीं है। हम एक चींटी से भी, हमारी औकात एक, जैसे कि हाथी के सामने एक चींटी की होती है, हमारी वही औकात है ब्रह्मांड के सामने। पर मैं बात उसकी नहीं कर रहा हूं, मैं बात ये कर रहा हूं कि कोई है, कोई पावर है जो हमें चला रही है। ये ऐसे ब्रह्मांड ऐसे नहीं बना, और ये वर्षों तक चलता रहेगा। धन्यवाद।